गलत जानकारी दे रहा है कि किरोड़ी जी ये करेंगे वो करेंगे। ये प्रतिपक्ष नहीं कह रहा है। पहले जब भी किसी ने आरोप लगाए होंगे, प्रतिपक्ष ने सरकार के ऊपर आरोप लगाए होंगे, लेकिन पहली बार राजस्थान के इतिहास में, और मैं तो कहता हूं कि हिंदुस्तान में कोई ऐसी सरकार नहीं हुई होगी कि जिसका कैबिनेट मंत्री अपने मुख्यमंत्री के ऊपर यह आरोप लगाए कि मेरे फोन टेप हो रहे हैं, और उसके बाद में एक बेशर्मी के साथ में 2 घंटे तक भाषण देना, पढ़ना लिखा हुआ। मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा संवेदनहीन सरकार कोई हो नहीं सकती है। ये जवाब देना पड़ेगा कि आप गलत हो या आपका मंत्री गलत है। और ये भाई साहब पर्चियां बदलेंगी। अब हम तो चाह रहे थे कि 5 साल लोगों ने सरकार बनाई है भारतीय जनता पार्टी की, और मुख्यमंत्री की पर्ची भजन लाल जी के निकली है, और ये पर्ची 5 साल स्थायी रहेगी। लेकिन मैं लिख के दे रहा हूं आपको कि ये पर्ची 5 साल स्थायी नहीं रहेगी, क्योंकि जब कैबिनेट मंत्री, और आज से नहीं है, 6-8 महीने से बार बार कह रहा है कि मेरी बात नहीं मानी जा रही है, सरकार 7 करोड़ की प्रतिदिन बिशलपुर से बजरी चोरी करा रही है, सरकार में बैठे हुए लोग करा रहे हैं, मुख्यमंत्री करा रहे हैं, उसका भी कोई जवाब नहीं। कैबिनेट मंत्री के फोन टेपिंग हो रहे हैं, उसका भी जवाब नहीं। तो ये जो समोसे खा खा के ये गोलगप्पे 2 घंटे तक दे गए, इनके लिए आती है क्या? जनता ये जानना चाहती है क्या कि आप ऐसे घुमा घुमा के अनर्गल यहां पर बयानबाजी कर जाओगे? आज जब तक इन दोनों पर्चियों का फैसला नहीं होगा, इस फोन टेपिंग की बात का फैसला नहीं होगा, तब तक राजस्थान के लिए, राजस्थान की जनता के लिए, सत्य की जानकारी लेने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी सड़क पर भी संघर्ष करेगी, और टीकाराम जूली जी के नेतृत्व में सदन में भी पूरे जोर के साथ में इस सरकार को पटकनी देने का काम करेगी, और मजबूर कर देंगे कि इनको पर्चियां बदलनी पड़ेंगी, पर्चियां बदलनी पड़ेंगी, पर्चियां बदलनी पड़ेंगी। थैंक यू। विपक्ष में मैंने बताया ना, सदन में जूली साहब के नेतृत्व में जब तक ये सच्चाई नहीं आ जाती, सरकार अपना जवाब नहीं दे देती, जांच की बात नहीं कर देती, डिनाई नहीं कर देती, या स्वीकार अगर किया है तो दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो जाती, जब तक जनता की लड़ाई है, जो कांग्रेस पार्टी सदन में जूली साहब के नेतृत्व में और सड़क के ऊपर कांग्रेस पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता ये लड़ाई लड़ेगा, राजस्थान का अस्तित्व बचाने के लिए, राजस्थान के में लोकतंत्र बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए। और ये जो इस तरीके के आते हैं ना, लिखापढ़ी कर करके, भाषण पढ़ के चले जाते हैं, इनको आईना दिखा देंगे, छट्टे का दूध याद दिला देंगे इनको कि ये क्या होता है, क्या प्रतिपक्ष होता है। ऐसे यहाँ लिखा हुआ भाषण पढ़ने से कोई बड़ा आदमी बड़ा तीर नहीं मार लेता। किसी के खिलाफ कुछ भी बोल दो। एक दिन किसी ने कुछ बोल दिया था तो रात को नींद नहीं आई थी मुख्यमंत्री जी को। सत्ता पक्ष की ड्यूटी होती है कि जब उनके ऊपर आरोप चाहे प्रतिपक्ष लगाए चाहे सत्ता पक्ष के लोग लगाएं, उस बात का जवाब देना पड़ता है। जांच की जरूरत होती है तो जांच कराई जाती है, किसी के खिलाफ एक्शन की बात होती है तो एक्शन की बात की जाती है। यहाँ न एक्शन है, न जवाब है, न जिम्मेदारी है। यहाँ तो कोरी वो लफाजीबाजी है। तो लफाजीबाजी से हम संतुष्ट होने वाले नहीं। कौन से मंत्री की? किरोड़ी जी जा रहे हैं क्या? ये खुद कह रहे हैं कि वहां प्रतिपक्ष को पाप धोने के लिए जाना चाहिए। तो क्या ये पाप धोने के लिए जा रहे हैं? इसका मतलब कुंभ में जितने भी लोग गए हैं वो पापी हैं और पाप धोने के लिए गए हैं, ऐसा भारतीय जनता पार्टी के मंत्री और मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं। इससे बड़ी शर्म की, दुर्भाग्य की बात नहीं है। ये अपमान है, सनातन धर्म का अपमान है, हमारे देश का अपमान है, और करोड़ों हिंदुओं की आस्थाओं का अपमान है। भाई साहब, अब तो सरकार बदलने का मुद्दा आ गया। अंग्रेजी भी बचाएंगे, लेकिन पहले प्रदेश को बचाएं,
प्रदेश के अंदर किस प्रकार से एक सरकार का मुखिया एक कैबिनेट मंत्री का फोन टेप कर रहा है, तो हमारा सबके भी कर रहे होंगे। कोई सुरक्षित नहीं है, इसका मतलब कोई इस प्रदेश में सुरक्षित नहीं है। तो ये सरकार चला कौन रहा है? इसीलिए तो हम कहते हैं कि पर्चियों की जो सरकारें हैं ना, और ये सरकारें अब बदलेंगी। राजस्थान की जनता हिसाब बराबर कर देगी, इनका चिंता करने की बात नहीं। वो कहा नहीं है, लिखा हुआ पड़ा है, किसी ने लिख दिया। वही है इनके जो लिखने वाला है ना, वो डेली एक ही बात लिख के देता है, मगरमच्छ पकड़ेंगे, इनको नींद नहीं आएगी, मैं ये हूँ, गरीब हूँ, मैं किसान हूँ, ये हूँ, वो हूँ, वो लिखा हुआ पढ़ के आते हैं। हमारी तरफ वहाँ बोले, अपने विजन के साथ में अपनी बात रख सकते हैं। एक बात तो नहीं रख सके कि उनका कैबिनेट मंत्री उन पे आरोप लगा रहा है और वो खंडन करके नहीं गए कि नहीं, किरोड़ी लाल गलत है, हमने कोई फोन टेप नहीं कराया, कह के गए। बेडम की बात कर रहे हो आप, बेडम की सिपाही तो चेंज नहीं कर सकता। बेडम क्या है? बेडम साहब है कोई? बेडम साहब की है, आप बता देना। एक आरएसी का सिपाही चेंज नहीं कर सकते। तो मुख्यमंत्री खुद गृह मंत्री हैं, जब उनके ऊपर आरोप लगाए हैं, एक कैबिनेट मंत्री ने लगाए हैं, तो वो बच कैसे सकते हैं जवाबदारी से और जवाब से? ये बात। थैंक यू, नमस्कार।